नमस्कार दोस्तों। ये वीडियो बहुत गज़ब का होने वाला है। ये आपके सब दुख दर्द को चुटकियों में मिटा देगा। सब वो बोलते हैं ना, क्या सब सब रोगों की एक दवा, ऐसे एडवर्टाइज आते हैं। वैसे ये वीडियो जो आप सुन लोगे, समझ लोगे, तो आपके सब दुख दर्द चुटकी में समाप्त हो जाएंगे, चुटकी में। ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बोला कि ये जगत सब एक मोह माया है। और फिर आप चिंतित क्यों हैं, आप व्यथित क्यों हैं? क्योंकि आपने उसको पकड़ लिया है, आपने उसको असल मान लिया है, असली मान लिया है। ये स्वप्न नहीं है, ये मैं खुद हूँ, ये मेरी पक्की बॉडी है, ये मेरी वाइफ है, मेरा हस्बैंड है, मेरे बच्चे रियल है, मेरे पिताजी रियल थे, मेरे नाना जी रियल थे। भाई वो रियल थे नहीं, भ्रम है। आप भी रियल हो नहीं। आप अब लोग बोलेंगे तू पागल हो गया है, आप पागल हो गए हो गुरुजी, आप कुछ भी उल्टा सीधा बोल रहे हो। बोल लो, क्या कर सकता हूँ, मैं सिर्फ हंस सकता हूँ। क्योंकि जैसे मैंने लास्ट वीडियो, जिन्होंने देखा नहीं ना वही ये बोलेंगे, जिन्होंने देखा है वो नहीं बोलेंगे। क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने बोला कि ये सपना ही है, लेकिन ये लंबा चलने वाला सपना है, ये भगवान का सपना है, कोई एरे गेरे का सपना नहीं है 2 मिनट में टूट जाएगा। ये लंबा चलने वाला सपना है, कलरफुल सपना है, रियलिस्टिक सपना है। अगर आदमी अपनी बुद्धि का प्रयोग करके 3D 4D वो मूवीज़ बना सकते हैं, जो वीडियो आप लगाते हो वो कैमरा आँखों के ऊपर, वो रियल लग सकता है 2 मिनट के लिए। हाँ, इतनी सी बुद्धि वाला इंसान अगर वो क्रिएट कर सकता है, तो सोचो परम शक्तिशाली, परम बुद्धिमान भगवान ने सपना बनाया, तो वो रियल क्यों नहीं लग सकता? वो लंबा क्यों नहीं चल सकता? उसके अंदर के लोगों की पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ क्यों नहीं बन सकती? बन सकती है। नाना जी भी दिखेंगे, पिताजी भी दिखेंगे, बच्चा भी दिखेगा, लेकिन फिर भी वो सपना होगा, क्योंकि वो उसका दायरा बड़ा है। उसके अंदर मोह माया ने इतना अपना जादू कला क्रियाकलाप करा के रखा है कि हर चीज़ रियल लगेगी। बाहर जाओगे, पेड़ रियल लगेंगे, फूल रियल खिलते हुए दिखेंगे, हवा मिलेगी, पानी दिखेगा, बारिश भी होगी, गर्मी भी लगेगी, सर्दी भी आएगी, सब सब फुल। जैसे एक मूवी में सब डाला रहता है ना, एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम, सब प्रोग्राम डाल दिया है वो मोह माया ने। भगवान का ही आशीर्वाद है उसको, भगवान ने उसको भेजा, तो उसने पूरा रियलिस्टिक बना दिया। लेकिन फिर भी आपको आपके दम के ऊपर, अपने ज्ञान के बल के ऊपर ये सबको तोड़ के बाहर निकालना है और जानना है कि देख भाई मोह माया, तू दूसरों को भ्रमित कर सकती है, मुझे नहीं कर सकती। क्योंकि तुझे जिसने बनाया ना वो मैं ही हूँ, मैं उसी का अंश हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही भगवान हूँ। और जब ये ज्ञान आपको हो जाएगा ना, तो वो मोह माया आपका बाल भी बाका नहीं कर सकती, आपको डरा नहीं सकती, धमका नहीं सकती, बहका नहीं सकती। और ना ही किसी स्वप्न सुंदरी के जाल में आप फंस सकते हो, या स्वप्न के राजकुमार के पीछे आप पागल हो के अपने इस भले नकली जीवन हो उसकी ऐसी तैसी नहीं कर सकते, क्योंकि आप ऊपर उठ चुके हो ना, मोह माया के ऊपर उठ चुके हैं। ये धोखा खाना, रोना धोना, संसार, ये तो सामान्य लोगों के लिए, जो सपने को रियल मान के बैठे हैं, तो मोह माया उनको, और जो है ना, ऐसे माँ अपने बच्चों को ऐसे करके रखती है, मेरा प्यारा राजा दुलारा, वैसे करके वो मोह माया आपको ये कर रही है, लेकिन वो भ्रमित कर रही है, आपको ऊपर निकलने नहीं दे रही। जब ऊपर निकल जाओगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो वही तो मेरी मेरी पीड़ा है, मेरी आत्मा की झटपटाहट है कि मैं अपने साधकों को, अपने भक्तों को, मेरे भक्त मत बनो, भगवान के ही भक्त मैं बोलता हूँ लेकिन मुझसे जुड़े हैं, तो मेरे यार दोस्त कह सकते हैं, साथी कह सकते हैं, ठीक है, फ्रेंड्स कह सकते हैं। तो मेरे दोस्तों को मुझे ऊपर उठाना है, और इसी मोह माया को तोड़ के आपको ऊपर लेके जाना है। और ये कार्य कोई दुनिया का रॉकेट नहीं कर सकता, ना नासा कर सकती है, ना इसरो कर सकता है। ये काम एक ज्ञानी पुरुष ही कर सकता है, मैं नहीं, ऊपर वाला ज्ञानी। ये तो देह है, ये तो मोह माया। तो वो ज्ञानी पुरुष है, आपको उठा के लेके जाएगा, मोह माया को तोड़ के दिखा देगा ऊपर, बाहर निकाल के, कि भाई तुम ही तो भगवान हो, तुम ही तो बैठ के सो रहे हो, सोच रहे हो, और तुमने ही ये सपना खड़ा किया है। ये जो तुमने पत्नी बनाई है, ये भी तुम्हारी ही उपज है। माता पिता भी तुम्हारी ही सोच की उपज है। लोग बोलते हैं कि माता पिता से हम आते हैं, नहीं, हम हमसे ही माता पिता है, उनके माता पिता है, हमारे नाना नानी है, ये सब हमारी उपज है। क्योंकि तुम खुद को छोटा समझते हो, जब तुम समझते हो कि वो हुए, फिर उनके ये हुए, फिर उनसे मैं हुआ, तो भाई तुम खुद को छोटा 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 बना रहे हो, खुद को बड़ा 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 बना, कि भाई सबको मैंने ही बनाया है।
तब सब चीज़ें मिलके आप में समाहित हो जाएंगी, और तब जाके वो होगा कि अहम ब्रह्मास्मि। और अद्वैतवाद एक्चुअल में फिर तब सिद्ध हो जाता है। ठीक है, जब मैं बोलता हूँ कि मेरी वाइफ को मैंने बुलाया, मैंने बनाया, मेरे हस्बैंड को मैंने बनाया, जो भी कुछ अब औरत है तो बच्चों को, माता पिता को और मेरे नाना नानी को, तो रह कौन गया फिर? सब तो मेरे अंदर समाहित हो गए। सबको मैंने ही तो क्रिएट किया कल्पना से अपनी। तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं? ब्रह्मा जी भी यही करते हैं। तो इसमें जब मैं बोलता हूँ सबको मैंने क्रिएट किया, तो सब में औरतें भी आ जाती है, फीमेल्स भी आ जाती है। अभी जब फीमेल्स को भी मैंने ही क्रिएट किया है, तो मैं फिर क्यों उनके प्रति आकर्षित होऊंगा? ठीक है, क्योंकि वो भी तो मेरा ही अंश, मेरे ही कल्पना है, मेरा ही स्वप्न का कैरेक्टर है जिसको मैंने ही बनाया है। तो ये लोगों को समझ में नहीं आता। लोग खुद को भगवान स्वरूप से अलग कर लेते हैं, जेंडर में डाल लेते हैं। अगर मैं अभी इस समय पुरुष हूँ तो मैं खुद को पुरुष के जेंडर में इससे इतना चिपका लूँगा कि फिर मुझे वो स्त्री देह से या स्त्री अपोजिट जेंडर से अट्रैक्शन लगेगा। और अगर आप स्त्री हैं तो आप भी खुद को भगवान स्वरूप से अलग कर लेंगे, सबको खुद को स्त्री जेंडर के अंदर, फीमेल जेंडर के अंदर इतना फंसा लेंगे और फंस जाती है। मोह माया ने आपको अगर 20, 25, 40 साल से उस देह के अंदर रखा है तो आप भूल जाते हो कि आप भगवान हो। अब आपको नींद में भी लगेगा कि मेरे लंबे बाल है, मैं बहुत सुंदर हूँ, और मेरा शरीर है, मेरा जो भी है बॉडी है, वक्षस्थल है, मेरा ऐसे बॉडी शेप है, तो आप पूरा मेंटली फिट हो जाते हो वो फीमेल बॉडी के अंदर, और आप नींद में भी छोड़ नहीं सकते उस बॉडी को। समझो कितनी गहरी मोह माया है, समझो कितना बड़ा पावर लगाया है ये मूवी के अंदर डायरेक्टर ने। आप छोड़ ही नहीं पाते हो। आप अगर पुरुष भी हो, सपने में जाओगे तो भी पुरुष ही रहोगे। लेकिन जो ज्ञान की आंखों से देखता है उसे सब एक जैसा दिखाई देता है। अगर मैं अभी ज्ञान की आंखों से मेरे देखता हूँ तो मैं सच बोलता हूँ, मेरे सामने कोई स्त्री भी आ जाए, चाहे छोटी लड़की हो, चाहे बूढ़ी औरत हो कोई, या कोई मिडिल एज हो, कुछ भी हो, तो उसमें मैं ही दिखता है मुझे, मैं खुद को देखता हूँ। अगर कोई छोटी बच्ची खेल रही है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ही एक रूप खेल रहा है। कोई छोटा बच्चा भी खेलता है, लड़का भी खेलता है, तो मुझे लगता है मेरा ही एक रूप खेल रहा है। कोई बाजू में कोई आपने देखा होगा, स्कूल से पेरेंट्स होते, बच्चों को लेके जा रहे होते, हाँ, उस टाइम पे मेरे साथ में समझो मेरा बच्चा नहीं है, फिर भी मैं उनको देखता तो मुझे मेरा ही रूप दिखता है। अरे जैसा मैं करता हूँ वैसे वो कर रहे हैं, वो भी अपने बच्चों को लेके जा रहे हैं। ठीक है, कोई कोई मम्मी अपने बच्चे को दुकान में ले जाके कोई वो ये खिलाती है, आइसक्रीम खिलाती है या चिप्स दिलवाती है, तो मुझे लगता है अरे मैं भी, ये तो मेरा ही रूप है। अभी मैं वो नहीं, ये नहीं देखता कि अरे ये तो औरत है और उसका औरत का शेप, नहीं नहीं, वो तो मेरा ही कैरेक्टर, मैं ही दिख जाता हूँ। आत्मा कनेक्ट हो जाती है, अंतरात्मा, एनर्जीज कनेक्ट हो जाती, उसमें बॉडी निकल जाती, बॉडी का भेद निकल जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूँ ज्ञान की अवस्था में स्थित हो जाओ, फिर यह पुरुष देह से भी मुक्ति मिल जाएगी, स्त्री देह से भी मुक्ति मिल जाएगी। बहुत सी औरतें रोती है, हम है तौबा, हम तो औरत बन के पैदा हो गए, फिर हमको ये प्रॉब्लम है, हमको महीने के वो प्रॉब्लम है, फिर हमको दबाया जाता है, हमको कुचला जाता है, हम लोग पुरुषों का वर्ल्ड है, मेल डोमिनेटेड है, हमको सप्रेस करके रखा जाता है, हमको आज़ादी नहीं। काश मैं लड़का होती तो मैं ऐसा करती, मैं इधर घूमती, मैं लड़कियों को घुमाती। लड़कियां भी ऐसे बोलती कि मैं लड़का होती तो लड़कियों को घुमाती, मैं सिगरेट फूंकती, मैं रात को लेट आती। क्या भाई, क्या भ्रम पाल रखा है, ऐसा होता नहीं है। और बहुत कुछ कम लड़के जो ऐसे लफंडरबाजी और वो करते, बाकी तो अपने घिसे पिटे हुए अपनी चक्की पीस रहे, वो अपने लाइफ में परेशान है। सब भ्रम है। आप वो उस लड़के वाले ड्रीम से बाहर हो ना, तो आपको लगता है कि वो बहुत अच्छा। जब उधर चले जाओगे तो आपको लगेगा यार लड़कियों के बड़े मज़े हैं, घर में रहो, खाओ पियो, शादी कर लो, है ना, टेंशन नहीं, और बस हस्बैंड से डिमांड करो। तो वो भी भ्रम है। मैं कहता हूँ छोड़ दो, तोड़ दो, ये जेंडर का लफड़ा ही ख़त्म कर दो। आप जेंडर हो ही नहीं, कोई मेल या फीमेल या कोई, आप एनर्जी हो, सब में आप ही हो। तो मैं एट अ टाइम मेरे को 10 लोगों में देख सकता हूँ। 10 लोग रास्ते पे चल रहे, कोई सामान बेच रहा है दुकानदार,
तो मैं उसमें भी मैं खुद को देख सकता हूँ, कोई ले रहा है उसमें भी मैं खुद को देख सकता हूँ, हर जगह मैं खुद को देख सकता हूँ। ये ज्ञान की आँखें, ठीक है। तो ज्ञान की दृष्टि से जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत बड़ा सपना है, रियलिस्टिक लगने वाला, लेकिन है तो ये सपना। और जब ये बात समझ में आ जाती है तो हम चिंतित क्यों हैं, हम व्यथित क्यों हैं, हम परेशान हैं कि यार बस नहीं मिली, ट्रेन छूट गई, लोकल छूट गई, या जो भी कुछ है ना, लाइन में लगे थे और नंबर ही आने से पहले वो खिड़की बंद हो गई, ठीक है। कुछ मतलब कहीं पे जाना था और गाड़ी पंक्चर हो गई। अरे भाई, तो सब मोह माया है, क्यों रो रहे, को चिंतित क्यों हो रहे। अपने आप को बस आंखें बंद करके 2 मिनट में कनेक्ट कर लो ऊपर परमात्मा से, तो आपको दिख जाएगा कि भाई मैं ही बैठा सपना सोच रहा हूँ और सपने में ही खुद क्रिएट कर रहा हूँ कि मेरी बस छूट गई, मेरी ट्रेन छूट गई और ये हो गया, गाड़ी पंक्चर। सब सपना है। कैरेक्टर के अंदर चिपकोगे तो फिर वो टायर पंक्चर हुआ करके रोओगे। हम भी लोग बोलेंगे तो फिर क्या हम हंसे, टायर पंक्चर हो गया तो हंसे, हंसना नहीं है, काम करना है, काम होगा। लेकिन जब आप परमात्मा से कनेक्ट होगे ना, अपने स्वरूप में कायम रहोगे ना, जुड़े रहोगे ना, चुटकियों में काम होगा। क्योंकि फिर मोह माया भी नतमस्तक हो जाएगी, मोह माया भी नतमस्तक हो जाएगी, आपको रास्ता दे देगी और तुरंत आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आपका टायर पंक्चर भी हो गया, आपने आत्मा स्वरूप में थोड़ा सा झांक लिया, तुरंत से आपको हेल्प मिल जाएगी, फटाफट आपका टायर रिपेयर हो जाएगा। कहीं पे आप जा रहे हो, रास्ता ब्लॉक हो चुका है, ट्रैफिक जाम है, कहीं से कोई आ जाएगा, भाई साहब यहाँ से चलिए, बढ़िया रास्ता शॉर्टकट है, आप निकल जाओगे। ऐसे ऐसे चमत्कार हो गए ना कि आप यकीन नहीं करोगे। अभी रिसेंट की एग्ज़ाम्पल है, अभी ये लगभग 1 महीने के अंदर 3 ऐसे एग्जाम्पल घटे हैं कि जिसको मैं चमत्कार ही कहूँगा, रियल लाइफ के चमत्कार। ऐसे वो वाले नहीं कि ऐसे जादू से कबूतर निकला हवा से, वो वाले नहीं। ऐसे ऐसे 3 एग्जाम्पल हुए मेरे साथ जो मैं अभी डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता, ठीक है। वो बोलते हैं जैसे ऑटोबायोग्राफी हम बनाते, एंड में बनाते, फिर हम बोल सकते कि उस टाइम में दफ्तर में ये हुआ था, या ऑफिस में ये हुआ था, या घर में ये हुआ था, या बिल्डिंग में वो हुआ था। तो क्योंकि वो फिर बहुत पानी निकल चुका होता है, फिर हम डिटैच हो चुके होते हैं, तो सेफली हम बोल सकते। तो अभी वो सेफ़ पोजीशन में मैं नहीं बोल सकता हूँ, इसलिए मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर रहा हूँ। तो लेकिन हुए हैं ऐसे 3 एग्जाम्पल, और मैं आश्चर्य में पड़ गया कि ऐसा कैसे हुआ। मैं और वो तीनों एग्जाम्पल ने मुझे थोड़ा परेशानी में डाल दिया। लेकिन फिर जब मैंने भगवान को पुकार लगाई, भगवान जी आप ही कुछ करिए, तो ऐसे चमत्कार हो गए कि चुटकियों में प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गए। जो मुझे बहुत बड़े लग रहे थे, हिमालय पर्वत जैसे लग रहे थे, चुटकियों में ख़त्म हो गए। तो और जितने जितने ये भगवान की कृपा होती है, उतना मैं ज़्यादा नतमस्तक होता हूँ, उतनी ज़्यादा एनर्जी मिलती है। और वो क्यों मिल पाती है? क्योंकि मैं हमेशा से ये अभी लोग खुद को ये आपने प्रूव करा दिया है ना 30-40 सालों में, जो भी आपकी उम्र है, कि मैं आदमी हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ। और पुरुष में भी मैं मिडल एज का पुरुष हूँ, या मैं 70 का पुरुष हूँ, या मैं 20 साल का पुरुष हूँ। तो आपने बहुत सारा भ्रम बना के चिपका दिया है, एक के ऊपर एक पक्का हो चुका है वो। अभी वो सब तोड़ दो, वो टूटेगा तभी तो आप आपके भगवत स्वरूप को जान पाओगे, और तभी ये सब हो पाएगा। तो जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि भाई ये सब मैंने क्रिएट किया है, तो मैं क्यों परेशान हूँ। लोग क्यों सुसाइड कर लेते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है तो? क्यों एक आधी एग्ज़ाम फेल हो गए, 10वीं 12वीं, खुद को ख़त्म क्यों करना है? ख़त्म करना है तो ज्ञान की आंखों से इस भ्रम को ख़त्म कर दो, इस दुनिया को ख़त्म कर लो, ज्ञान को जान लो, तुरंत आपका भ्रम ख़त्म। और फिर आप हंसोगे, यार 10वीं में फेल हो गया, 12वीं में फेल हो गया, वो भी एक स्वप्न में। आप देखो ना, आप अपने समझो कल रात को आप सोया, आपको सपना आया, सपने में आप 10वीं की बोर्ड की एग्ज़ाम दे रहे हो, आप फेल हो गए, तो क्या आज आप सुबह उठ के फांसी लगा लोगे, सुसाइड कर लोगे? हंसोगे ना यार, हंसोगे। अरे वो तो सपना था, सपने में सुसाइड कर लिया, हाँ, लेकिन मैं पसीना से दरबतर हो गया, हाँ सुबह उठा तो क्यों पसीनों, क्योंकि सपने में मैं फेल हो रहा था। फिर आप हंसेंगे, टाली देंगे एक दूसरे को मज़े से। तो वैसे ही करो भाई। डाइवोर्स हो गया, किसी ने धोखा दिया, ब्रेकअप हो गया, सपना ही टूट जाएगा। सपने में किसी ने आपको ब्रेकअप कर दिया, ऐसा समझो।
सपने में किसी ने डाइवोर्स दे दिया तो आप रोओगे, हंसोगे उठ के, अरे यार सपना था। तो ये सब सपना ही चल रहा है, बहुत बड़ा सपना है, बहुत रंगीन, बहुत सॉलिड, बहुत एंगल से पक्का सपना है। आप उसके बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, इसीलिए गुरु की ज़रूरत पड़ेगी, ज्ञानी। तो जब आप इसके बाहर निकलोगे, बाहर निकलना मतलब क्या, अभी ये देह का, जब तक मेरे देह का भी कार्य ख़त्म नहीं हो जाता तब तक मैं भी जान के भी नहीं निकल सकता, मुझे पता है फिर भी मैं नहीं निकल सकता। तो ठीक है, तो उसमें तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जियो, आओ, मतलब खाओ पियो ऐश करो, लेकिन समझ के ऐश करो। ऐसा भी मैंने एक वीडियो बना। जो मूर्ख लोग रहते हैं वो खाओ पियो ऐश करो तो वो डिसकनेक्टेडली करते हैं, मैं कनेक्टेड रह के करने की बात कर रहा हूँ कि इस कैरेक्टर को भी जियो, बाकी तो हम तो क्या है, हमको पता ही ये सपना है। ठीक है, कैसा लगा, आपके बहुत से बिलीफ्स शैटर हुए होंगे, आपको मज़ा आया होगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वैसे किसी के लाइक के सब्सक्राइब की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि है तो ये सपना। सपने में किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या मैं कल को हंसूंगा या रोऊंगा? कुछ भी नहीं, मैं तो हंसूंगा। ठीक है, आपको दिल से अच्छा लगे तो करना भाई, नहीं तो फिर जय श्री राम जी की। थैंक यू।